नमो नमः विद्यार्थियों, महात्मा गांधी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं द्वितीय प्रश्न पत्र संस्कृत भाषा में, जिसका नाम है नाटक, छंद, अलंकार एवं संस्कृत साहित्य का इतिहास। इसमें विद्यार्थियों हम छंद, अलंकार, संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ चुके हैं और आज हम प्रारंभ कर रहे हैं कालिदास कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, जिस नाटक में हमारे पाठ्यक्रम में 45 अंक निर्धारित किए गए हैं। 45 अंक के लिए अब हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा। 55 अंक का जो पाठ्यक्रम है वो पूर्ण हो चुका है। हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55 अंक का पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुका है और अब हम पढ़ेंगे 45 अंक के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसके जो छोटे प्रश्न आते हैं उसके लिए जो मैंने आपको संस्कृत साहित्य के इतिहास में प्रश्न लिखाए हैं कालिदास के नाटकों में, उनको आप लिख लेंगे। अब देखिए, कोई भी जो नाटक होता है, कोई भी ग्रंथ होता है या इस संसार में कोई भी जो कार्य होता है, उसको जब हम पूर्ण करते हैं तो हमारे हृदय में एक डर रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो, कोई परेशानी आ जाए, यह कार्य हमारा समय से पूर्ण नहीं हो, बीच में विघ्न नहीं आ जाए। इसके लिए दो प्रकार की शक्तियों से डर रहता है हमारा। जो विपत्तियां आती हैं वो दो प्रकार की आ सकती हैं, एक तो दृश्य और दूसरी अदृश्य। तो जो दृश्य होती हैं विपत्तियां, विघ्न, उनको तो हम स्वयं दूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ विघ्न ऐसी होती हैं अदृश्य होती हैं, और अदृश्य शक्तियों में सबसे जो बड़ी शक्ति है वो कौन है? ईश्वर है। तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं विद्यार्थियों, तो उससे प्रारंभ में क्या करते हैं? हम ईश वंदना करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। और इस ईश वंदना में ईश्वर या तो ऐसा हो सकता है जो हमारा इष्ट है, जिसकी हम पूजा कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है जो उस कार्य के अनुसार हो। कैसे? कार्य के अनुसार अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए हम विद्या का कार्य कर रहे हैं, और विद्या का अगर कार्य कर रहे हैं तो क्या होगा कि हम किसकी पूजा करते हैं विद्यार्थियों? सरस्वती की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? सरस्वती की। और सरस्वती की जब हम पूजा करते हैं, उसी प्रकार से ये जो कालिदास हैं, इनके काव्यों को जब देखते हैं तो ये पता चलता है कि कालिदास शिव भक्त थे। इनके इष्ट कौन थे? शिव थे। तो जब नाटक का आरंभ होता है तो कालिदास स्तुति करते हुए कहते हैं, और इसमें उन्होंने भगवान शिव की 8 मूर्तियों की स्तुति की है। 8 मूर्तियों की स्तुति की है भगवान शिव की। और आपको यह स्मरण रखना है कि इसको काव्य में मंगलाचरण कहते हैं और नाटक में इसको नांदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं? नांदी पाठ। अब देखिए क्या कहते हैं कालिदास। देखिए, या सृष्टिय सृष्टुराध्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विदत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम याम आहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु बस्ताभिरष्टाभिरीश। देखिए विद्यार्थियों, एक बार पुनः पढ़ लीजिए। क्या कहते हैं कालिदास? या सृष्टिय सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विदत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम याम आहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। देखिए भगवान श्री कृष्ण देखिए कालिदास भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए या सृष्टिः, या माने जो, सृष्टिः सृष्टि है, रचना है, सृष्टुः सृष्टुः कहते हैं ब्रह्मा को, आद्या आद्या कहते हैं पहली, या सृष्टिः सृष्टुः आद्या कि या माने जो, सृष्टिः रचना है, सृष्टुः ब्रह्मा की, आद्या माने प्रथम। क्या कहा भगवान शिव की स्तुति करते हुए कालिदास ने, या सृष्टिः सृष्टुः आद्या, या माने जो, सृष्टि माने रचना है, सृष्टुः माने ब्रह्मा की, आद्या माने प्रथम। तो इस सृष्टि में आपने पढ़ा हुआ सबसे जो पहली रचना मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, जल। तो हम कहेंगे भगवान शिव की जलमयी मूर्ति, क्या, या सृष्टिः सृष्टुः आद्या कि या माने जो, सृष्टि माने रचना है, ब्रह्मा की जो प्रथम रचना है, अर्थात भगवान शिव की जलमयी मूर्ति। यहां तक का अर्थ हो जाता है, क्या कहा, या सृष्टिः, या माने जो, सृष्टि माने रचना है, सृष्टुः ब्रह्मा की, आद्या माने प्रथम। जो ब्रह्मा जी की प्रथम रचना है अर्थात जल, और अर्थात भगवान शिव की जलमयी मूर्ति, पहली मूर्ति यहां तक हो जाती है। फिर देखिए बहती विधियुतम या हविः, बहती माने ले जाती है, विधि कहते हैं विधि पूर्वक, हुतम कहते हैं हवन की गई, या हविः, या माने जो, हविः माने हवि को। हवन किस में करते हैं आप, अग्नि में करते हैं, और अग्नि में करते हैं तो अग्नि हो गई, अर्थात भगवान शिव की अग्नि रूपा मूर्ति। देखिए बहती विधियुतम, बहती माने ले जाती है, विधियुतम कहते हैं विधि पूर्वक आहूत की गई, हविः हवि को विधि पूर्वक आहूत हवन सामग्री में करते हैं, और हवन सामग्री किस में डाली जाती है, अग्निदेव में। तो इसलिए हम कहेंगे भगवान शिव की अग्नि रूपा मूर्ति। देखिए बहती विधियुतम या हविः, बहती माने ले जाती है, विधि पूर्वक हवन में डाली गई हवि को, या माने जो, जो विधि पूर्वक हवन की गई हवि को ले जाती है, अर्थात भगवान शिव की अग्नि रूपा मूर्ति। फिर देखिए याचहोत्री, याचहोत्री होता बोलते हैं जो यजमान होता है, हवन करने वाला होता है, याचहोत्री। और जो भगवान शिव की यजमान रूपा मूर्ति है, कितनी मूर्ति हो गई विद्यार्थियों, पहली पंक्ति में 3। देखिए याच सृष्टिः सृष्टुः आद्या, एक तो यहां तक हो जाएगी कि या माने जो, सृष्टि माने रचना है, सृष्टुः माने ब्रह्मा की, आद्या माने प्रथम। जो ब्रह्मा जी की प्रथम रचना है अर्थात भगवान शिव की जलमयी मूर्ति, क्योंकि प्रथम रचना क्या है, जल है। दूसरा दिया बहती विधियुतम या हविर, बहती माने ले जाती है, विधि उत्तम विधि पूर्वक हवन की गई सामग्री को, या माने जो हवन की गई विधि पूर्वक हवन की गई सामग्री को ले जाती है, अर्थात भगवान शिव की अग्नि रूपा मूर्ति। क्यों,
क्योंकि हवन सामग्री किस में डाली जाती है? अग्नि में डाली जाती है, और अग्नि में डाली जाती है तो ये क्या हो गई? भगवान शिव की अग्नि रूपा मूर्ति। देखिए फिर क्या कहते हैं, याच होत्री, और जो होता स्वरूप है, जो यजमान है, अर्थात भगवान शिव की यजमान रूपा मूर्ति। अब देखिए 3 मूर्तियां हो गई हैं, चौथी मूर्ति में कहते हैं ये द्वे कालम विधत्तः, ये द्वे कालम विधत्तः, अर्थात जो 2 कालों का विधान करती हैं। क्या कहते हैं? ये द्वे कालम विधत्तः, अर्थात जो 2 कालों का विधान करती हैं। कौन सी विद्यार्थियों? रात्रि का विधान करने वाली होती है चंद्र रूपी मूर्ति, चंद्रमा होता है, और दिन का जो विधान करता है सूर्य होता है। तो क्या कहा? ये द्वे कालम विधत्तः, ये द्वे कालम विधत्तः, जो 2 कालों का विधान करती हैं। क्या कहा? ये द्वे कालम विधत्तः, जो 2 कालों का विधान करती हैं, अर्थात भगवान शिव की सूर्य और चंद्र रूपी मूर्ति। श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम। श्रुति विषय गुणा, श्रुति कहते हैं कान का विषय गुण, जिसका गुण क्या है? कान का विषय, अर्थात शब्द। और शब्द किसका विषय होता है? आप जानते हैं, आकाश का। तो क्या कहते हैं? देखिए श्रुति विषय गुणा, श्रुति कान का विषय जिसका गुण है, या स्थिता व्याप्य विश्वम, या माने जो, स्थिता माने स्थित रहती है, व्याप्य विश्वम जो संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित रहती है, अर्थात संपूर्ण जो विश्व है उसको व्याप्त करके क्या रहता है? आकाश रहता है। और शब्द जिसका गुण है, इसलिए क्या कहा? श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, अर्थात कान का विषय जिसका गुण है और जो संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके रहती है, अर्थात भगवान शिव की आकाश रूपा मूर्ति। देखिए यहां से दूसरी पंक्ति में देख लेते हैं, ये द्वे कालम विधत्तः, जो 2 कालों का विधान करती हैं, अर्थात भगवान शिव की सूर्य रूपी और चंद्र रूपी मूर्ति। और श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, श्रुति विषय गुणा कान का विषय ही जिसका गुण है, ऐसी या स्थिता व्याप्य विश्वम जो संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है, अर्थात भगवान शिव की आकाश रूपा मूर्ति। याम आऊह सर्वबीज प्रकृति रीति, क्या कहा? देखिए याम आहुह सर्वबीज प्रकृति रीति, याम माने जिसको, आहुह माने कहा गया है, सर्व बीज प्रकृति है, सभी बीजों का उत्पत्ति स्थान। बीज कहाँ बोते हैं? धरती पर, पृथ्वी पर। तो क्या कहा? याम आहुह सर्वबीज प्रकृति थी। याम माने जिसको, आहुह माने कहा गया है, सर्व बीज प्रकृति थी, सभी बीजों का उत्पत्ति स्थान। और सब बीजों का जो उत्पत्ति स्थान है वो किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। इसलिए क्या होगा? भगवान शिव की पृथ्वी रूपी मूर्ति। क्या कहा? याम आहुह सर्वबीज प्रकृति रीति, जिसको सभी बीजों का उत्पत्ति स्थान कहा गया है, सभी बीजों की प्रकृति कहा गया है, ऐसी भगवान शिव की पृथ्वी रूपा मूर्ति। क्योंकि सभी बीजों की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है? वह पृथ्वी से होती है। इसलिए भगवान शिव की पृथ्वी रूपा मूर्ति। यया प्राणिनः प्राणवन्तः, क्या बताया? यया प्राणिनः प्राणवन्तः,
यया माने जिसके द्वारा प्राणिनः प्राणवन्तः प्राणी प्राण धारण करते हैं, प्राणी श्वास लेते हैं, ऐसी श्वास किससे लेते हैं? वायु से लेते हैं। तो इसलिए भगवान शिव की वायु रूपा मूर्ति। क्या कहा? यया प्राणिनः प्राणवन्तः, यया माने जिसके द्वारा, प्राणिनः माने प्राणी, प्राणवन्तः माने प्राणों को धारण करते हैं, प्राणवान होते हैं, ऐसी भगवान शिव की वायु रूपा मूर्ति। फिर देखिए क्या कहते हैं, प्रत्यक्षाभिः। प्रत्यक्षाभिः का तात्पर्य क्या? तृतीया बहुवचन है, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं। क्या कहा? प्रत्यक्षाभिः, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं। प्रपन्न, प्रपन्न कहते हैं युक्त, तनुभिः, तनु कहते हैं शरीर को, ऐसे शरीरों के द्वारा, अवतु, अवतु कहते हैं रक्षा करें, वह आप लोगों की, ताभिः उन 8 मूर्तियों के द्वारा, अष्टाभिः 8 मूर्तियों के द्वारा, ईशः ईश अर्थात ईश्वर भगवान शिव, वह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली जो 8 मूर्तियां हैं, 8 मूर्तियों से जो युक्त उनका जो शरीर है, उनसे आप लोगों की सभी की रक्षा करें। क्या कहा कालिदास ने? देखिए, प्रत्यक्षाभिः, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं, प्रपन्नः उनसे जो युक्त है, ऐसी, तनुभिः ऐसे शरीरों से युक्त, अवतु रक्षा करें, वह आप लोगों की, ताभिः अष्टाभिरीशः उन 8 मूर्तियों से युक्त जो भगवान शिव हैं, वह आप लोगों की रक्षा करें। आप लोगों से तात्पर्य क्या है? जब नाटक होता है तो रंगमंच पे होता है, तो रंगमंच पे जब नाटक होता है विद्यार्थियों, तो एक तो होते हैं उस नाटक को करने वाले पात्र और एक होते हैं दर्शक। तो यहाँ वह जो दिया है, इससे दोनों का ही अर्थ ग्रहण कर लेंगे हम। नट आदि जो नाटक करने वाले हैं, और जो वहाँ दर्शक हैं, सभ्य लोग, सामाजिक लोग, उन सब की भगवान शिव रक्षा करें। देखिए क्या कहा है कि या सृष्टि सृष्टुराध्या, कि या माने जो सृष्टि है, या सृष्टि सृष्टुआद्या, जो भगवान शिव की प्रथम सृष्टि है, अर्थात भगवान शिव की, सॉरी, जो ब्रह्मा जी की प्रथम सृष्टि है, अर्थात भगवान शिव की जलमयी मूर्ति। फिर है बहते विधिवतम या हविर, जो विधि पूर्वक हवन की गई हवि को जो ले जाती है, अर्थात भगवान शिव की अग्नि रूपा मूर्ति। याचहोत्री, और जो यजमान रूपा है, अर्थात भगवान शिव की यजमान स्वरूप मूर्ति। और एक है ये द्वे कालम विदत्तः, जो 2 समय का, रात्रि और दिन का विधान करती हैं, सूर्य और चंद्र, अर्थात भगवान शिव की सूर्य और चंद्र रूपी मूर्ति। और श्रुति, श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, और श्रुति सुनने का विषय जिसका गुण है, अर्थात शब्द जिसका गुण है, ऐसी, और या स्थिता व्याप्य विश्वम, और जो संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है, ऐसी, अर्थात भगवान शिव की आकाश रूपा मूर्ति। और याम आहुव सर्व बीज प्रकृति रीति, याम माने जिसको आहुव कहा गया है, सर्व बीज प्रकृति, सभी बीजों का उत्पत्ति स्थान, ऐसी भगवान शिव की पृथ्वी रूपा मूर्ति। यया प्राणिनः प्राणवन्तः, और जिसके द्वारा प्राणी प्राणों को धारण करते हैं, ऐसी ताभिः, ताभिः माने उनके द्वारा, प्रत्यक्षाभिः जो दिखाई देती हैं उनके द्वारा, अष्टाभिः जो 8 हैं उनसे युक्त, तनुभिः जो शरीरों वाले हैं ऐसे, प्रपन्नः युक्त, ईशः भगवान शिव, वह आप लोगों की अवतु रक्षा करें।
अर्थात आप लोग जो नट आदि हैं और जो सभ्य सामाजिक हैं उन सभी लोगों की भगवान से रक्षा करें। इस प्रकार से कालिदास ने प्रारंभ किया और अष्टमूर्ति शिव का इसमें वर्णन है। तो आप ध्यान रखेंगे भगवान शिव की जो 8 मूर्तियां हैं कई बार परीक्षा में पूछी जाती है और यह जो श्लोक है आपको याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि जो सृद्रा छंद है उसके लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। अब देखिए विद्यार्थियों, आपको क्या करना है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो फिर पहला श्लोक है व्याख्या के लिए आएगा ये। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? संदर्भ। क्या लिखते हैं विद्यार्थियों? संदर्भ। और इस संदर्भ में आप यहां विवरण चिन्ह लिख देंगे और इसको रेखांकित कर देंगे और इसके सामने जो पंक्ति होगी उसको खाली छोड़ देंगे आप लोग और खाली छोड़ देंगे। यहां से लिखेंगे आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्य दीपशिखा कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक से। ये विद्यार्थियों अगर द्वितीय अंक शुरू हो जाएगा तो हम द्वितीय अंक लिख देंगे और ये प्रथम अंक है इसलिए हम क्या लिख रहे हैं? प्रथम अंक से अवतरित है। लिख लिया विद्यार्थियों? देखिए क्या लिखा है आपने? प्रस्तुत श्लोक। जिनको पद्य लिखने में दिक्कत है वह श्लोक भी लिख सकते हैं विद्यार्थियों। क्या लिखेंगे? प्रथम अंक से अवतरित है। देखिए अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वह क्या विद्यार्थियों कि आपको एक तो ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इसको रेखांकित कर देना है और एक दीपशिखा कालिदास को रेखांकित कर देना है। इसके बाद आप लिखते हैं प्रसंग और प्रसंग में विद्यार्थियों इस पंक्ति को खाली छोड़ के आप लिखेंगे इस पद्य में महाकवि कालिदास अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहते हैं विद्यार्थियों डैश करना है, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे आप। क्या करना है आपको? ये डैश करना है विद्यार्थियों।
अब देखिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद देखो विद्यार्थियों, व्याख्या आप लिख देंगे और व्याख्या के बाद जो अगली प्रक्रिया होती है, हम क्या लिखते हैं? विशेष लिखते हैं। क्या लिखते हैं विद्यार्थियों? विशेष। अब देखिए, आप लिखेंगे विशेष। देखिए, पहला बिंदु डालेंगे और आप इसमें लिखेंगे इस पद्य में श्रद्धरा छंद है। दूसरा लिखेंगे विद्यार्थियों, इस पद्य में अनुप्रास व समासोक्ति अलंकार है। इसके बाद विद्यार्थियों आप लिखेंगे प्राणिनः प्राणवन्तः। प्राणिनः प्राणवन्तः, इसमें आप लिखेंगे मैं पुनरुक्तवद अलंकार है। पुनरुक्तवदाभास अलंकार है। फिर लिखेंगे आप इस पद्य में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप इसके विशेष लिख देंगे और विशेष में इनको रेखांकित कर दें तो बहुत अच्छा है। इनको आप रेखांकित कर देंगे। आप इसका एक विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट ले लें। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं, तो हम लिख सकते हैं इस पद्य में वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। और चलो 4 बहुत हैं, 4 विशेष लिख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया विद्यार्थियों। अब देखिए, अब जब हम व्याख्या करते हैं तो विद्यार्थियों अंतिम जो चरण होता है वह होता है हमारा व्याकरण टिप्पणी का। क्या लिखते हैं आप? व्याकरण टिप्पणी।
अब देखिए जैसे व्याकरण टिप्पणी में हम पहला ले लेते हैं बहती, आप लिखेंगे वह धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पहली टिप्पणी हो जाएगी बहती वह धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखिए दूसरी टिप्पणी है या, आप लिखेंगे यद शब्द स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग लिख देंगे विद्यार्थियों। प्रथमा विभक्ति एक वचन। उसके बाद विद्यार्थियों आप लिखेंगे तीसरी व्याकरण टिप्पणी। तीसरी व्याकरण टिप्पणी में लिख देंगे विद्यार्थियों प्रकृतेरिति, आप लिखेंगे प्रकृतिः प्लस इति। और इसके बाद विद्यार्थियों आप लिखेंगे देखिए सृष्टिः, देख क्या कहते हैं सृष्टिः। इसमें आप लिखेंगे सृज धातु कितिन प्रत्यय, सृज धातु कितिन प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन। इसके बाद विद्यार्थियों देखिए प्रत्यक्षाभिः, क्या लिखेंगे प्रत्यक्षाभिः। आप लिखेंगे प्रत्यक्ष शब्द है तृतीया विभक्ति एक वचन, सॉरी बहुवचन है विद्यार्थियों, बहुवचन। फिर उसके बाद देखिए आप छठवीं व्याकरण टिप्पणी लिख लेंगे यया, क्या लिखेंगे विद्यार्थियों यया। इसमें भी आप लिखेंगे यद शब्द स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति एक वचन।
और भी लिख सकते हैं हम विद्यार्थियों। जैसे आप लिखेंगे हविया, आप लिखेंगे हवि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। इसी प्रकार से विद्यार्थियों और भी टिप्पणी हो सकती हैं। देखिए हविर या, हविर या आप लिखेंगे हविहा प्लस या, और आप लिख देंगे विद्यार्थियों विसर्ग संधि। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अभिज्ञान शाकुंतलम प्रारंभ कर दिया है। मार्केट में उपलब्ध हैं, आप अभिज्ञान शाकुंतलम की पुस्तक ले आएं। ये प्रथम श्लोक है, 45 नंबर की पुस्तक है। अब आप इसको पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।